कहानी की शुरुआत होती है माइकल मेसन्स, जो कि पहले सरकार के लिए काम करने वाला एक खतरनाक हत्यारा था और अब वह स्कॉटलैंड के एक सुनसान आइलैंड पर रहता है। दरअसल कुछ समय पहले उसने अपनी एजेंसी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और तब से वह छिपकर अकेला रह रहा है। अब माइकल बहुत अकेला इंसान है। वो अपना ज्यादातर समय शतरंज खेलते हुए और शराब पीकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करते हुए बिताता है। उसके साथ सिर्फ एक कुत्ता जिसका नाम तक उसने नहीं रखा है। कुछ घंटे बाद हम एक बोट को उस आइलैंड की तरफ आते हुए देखते हैं। उस बोट में जेसी नाम की एक यंग लड़की थी। उसे माइकल के लिए सामान देने भेजा गया होता है। वह किनारे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है और सामान बाहर ही रख देती है। जब उसे वापस जाना होता है उसी समय अचानक आसमान में काले बादल आ जाते और भयानक तूफान शुरू हो जाता है। बोट का कप्तान, जो कि जेसी के अंकल है, घबराकर उसे वापस आने के लिए पुकारते। जेसी जल्दी से नाव की तरफ दौड़ती है और किसी तरह उस पर चढ़ जाती है, लेकिन तेज लहरों से वह बच नहीं पाती। तेज लहरें उसकी नाव को पलट देती है। जब माइकल को एहसास होता है कि तूफान कितना खतरनाक हो चुका है, तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह अपनी नाव को पानी में उतारता है और तेज हवाओं और ऊंची लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। जब वह टूटी हुई नाव के पास पहुंचता है तो यह देखकर घबरा जाता है कि जेसी बेहोश है और पानी के नीचे फंसी हुई है। उसके अंकल पहले ही मर चुके हैं। माइकल तुरंत जेसी को समुद्र से बाहर निकालता है और उसे किनारे पर लेकर आता है। वह घबराहट में उसे बचाने की कोशिश करता है और सीपीआर देने लगता है। काफी कोशिश के बाद जेसी को होश आता है। फिर वो उसको कैबिन में लेके जाता है। जेसी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो गुस्से में पूछती है कि माइकल ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन माइकल ठंडे स्वभाव से उसके सवाल को टाल देता है और उसके जख्मी पैर को देखने लगता है। जेसी खुद को वह एक कैदी की तरह महसूस कर रही होती है और उसे अपने अंकल की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि यह लाइट हाउस और यह जगह सालों से खाली पड़ी है। मगर माइकल जेसी से कहता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी उसे यहाँ से जाना होगा। वह यह भी बताता है कि उसे जेसी की दर्दनाक पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। जेसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कोई अपना भी नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और दोनों के बीच टेंशन बढ़ती जाती है। जेसी के घाव में इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लगते हैं। तब माइकल बताता है कि वह पहले मरीन फोर्स में था और जेसी के अंकल के साथ काम कर चुका है। इलाज करते समय वो उसे एक जरूरी सलाह देता है, डर में आकर कभी हथियार मत उठाना, हमेशा शांत रहो। अगर जिंदा रहना है तो अपने गुस्से और डर पर काबू करना सीखो। अगले दिन जेसी देखती है कि माइकल शतरंज खेलते हुए गहरी सोच में डूबा है। दरअसल माइकल को समझ आता है कि जेसी का घाव ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वह दवाई लेने के लिए द्वीप से बाहर जाने का फैसला करता है। उसके जाने के बाद जेसी घर में इधर उधर देखती है। उसे माइकल की पुरानी ड्राइंग और बचपन के खिलौने मिलते हैं। वहीं पर वह तय करती है कि कुत्ते को एक नाम मिलना चाहिए और वो उसे जैक कहकर बुलाने लगती है। इसी दौरान लंदन में स्टीवन नाम के आदमी से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा होता है। उससे टाइशे नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में सवाल किए जा रहे होते हैं। दरअसल यह सिस्टम सिक्योरिटी कैमरों के जरिए खास लोगों को ट्रैक कर सकता है, मगर अथॉरिटी तय करती है कि एआई सिस्टम को तुरंत बंद कर देना चाहिए। बाद में स्टीवन प्रधानमंत्री से मिलता है और गुप्त रूप से इस ऑपरेशन को जारी रखने पर चर्चा करता है। उसी समय खुफिया डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन डाटा की जांच करते हुए माइकल की लोकेशन पता कर लेते हैं, जहां पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम एक सरकारी बम धमाके की घटना से जुड़ा मिलता है। इसके बाद A16 के एजेंट्स को आदेश दिया जाता है कि वे माइकल की जांच करें और जरूरत पड़े तो उसे खत्म कर दे। दूसरी ओर माइकल घर लौटता है और जो दवाइयाँ वह लाया था उनसे जेसी के घाव का इलाज करता है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है, लेकिन माइकल के एक्सपीरियंस और अंदाजे से उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह दूरबीन से खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि हथियारबंद लोगों से भरी एक नाव तेजी से आइलैंड की तरफ आ रही है। ये देखते ही वह तुरंत जेसी को बाथरूम में छिपने के लिए कहता है, दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है और ऑर्डर देता है कि जब तक वह खुद उसे लेने ना आए तब तक वो बिल्कुल आवाज ना करे। उधर बाड़े के सैनिकों की टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि माइकल ने पूरे आइलैंड पर खतरनाक जाल बिछा रखे है। अचानक माइकल तेजी से एक रस्सी को काट देता है। उसी पल एक विशाल पत्थर ऊपर से गिरता है और कई लोगों को जाल में फंसा देता है। अचानक गोलियां चलने लगती है। जैसे जैसे बाड़े के सैनिक घर को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, माइकल किसी साई की तरह तेजी से एक एक करके उन्हें मार गिराता है। इसी बीच एक सैनिक कैबिन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, लेकिन वह उसे कई गोलियां मार देता है। कुत्ते को मारने के बाद वह जेसी को पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। बाहर माइकल एक और दुश्मन को मार देता है। तभी उसे जेसी की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत जेसी को पकड़ कर ले जा रहे आदमी को गोली मार देता है और उसे बचा लेता है।